बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। फ़ेसबुक पर बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो अपने जानवर की तस्वीर लगाकर और उसकी बीमारियों की लामात लिखकर पूछते हैं कि मेहरबानी करके ये बताएं कि इसको क्या बीमारी है और इसका क्या इलाज करना चाहिए। तो बहुत सारे फार्मर हजरात भी कमेंट करते हैं और अताई हजरात भी कमेंट करते हैं कि हमारे जानवर के साथ ये मसला था, वो जानवर ठीक हो गया था, तो आप भी ये करें, इंशाल्लाह आपका जो जानवर है वो भी ठीक हो जाएगा। ये इंजेक्शन लगाएं या ये देसी नुस्खा दें तो उससे आपका जानवर ठीक हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में वीडियो बनाई है ताकि आपको बता सकूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो आपके जानवर को बजाय फ़ायदा देने के उल्टा नुकसान दे रहे होते हैं। वहाँ पे तो फार्मर अपने तजर्बे के मुताबिक शेयर कर रहे होते हैं, उनका ये नज़रिया नहीं होता कि हम अगले का नुकसान करें, लेकिन क्योंकि उनको पता नहीं होता तो इसी वजह से वो जो है शेयर तो कर देते हैं। अब किसी की अगर फार्मर जिसने अपना तजर्बा शेयर किया है उसकी गाय थी, वो प्रेग्नेंट नहीं थी, उसने वो इंजेक्शन लगाए हैं तो उसकी गाय को तो आराम आ जाएगा। लेकिन अब जो पूछने वाला फार्मर है जिसकी गाय गबन थी और उसको ये प्रॉब्लम था, तो वो फ़र्ज़ करें खांसी का अगर मसला है तो उसमें खांसी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन साथ जो है वो इंजेक्शंस का क्योंकि साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो इन इंजेक्शंस की वजह से जो है वो अबॉर्शन या अस्कात हमल भी हो जाती है। इस तरह और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मेनली मैं यहाँ पे अस्कात हमल का, अबॉर्शन का ही डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसे इंजेक्शन बताऊँ जो है वो ताकि आप वो इंजेक्शन ना लगाएं या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लगाएं, क्योंकि मेनली यही होता है कि आप अपने किसी लोकल डॉक्टर को बुलाकर उससे इलामात जो है वो उसको बताएं। वो चेक करेगा तो वो आपको बता देगा कि इसको ये बीमारी है, या किसी डॉक्टर से आप ऑनलाइन अगर कंसल्ट करते हैं तो उनको भी तमाम इलामात बताएं ताकि वो आपको सही तरह गाइडलाइन दे सके। तो फिर भी अगर आप डॉक्टर अगर आपके करीबी अवेलेबल नहीं है तो आप कम अज़ कम ऐसे इंजेक्शन ना लगाएं जिससे जानवर जो है अबॉर्ट कर जाए। तो इंजेक्शंस की तरफ यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ कि मैं आपको दवाइयों के जो है वो जेनरिक नेम बताऊँगा और उसके ब्रांड नेम्स भी आपको 2-3 बताऊँगा। जेनरिक नेम होते हैं जो दवाई का एक्चुअल नाम होता है, और ब्रांड नेम होता है कि मुख्तलिफ़ कंपनियाँ उसको किस नाम से बना रही हैं। मिसाल के तौर पे ये आइवरमेक्टिन आपके सामने है। आइवरमेक्टिन जो है वो वेट्स वाले एवरेस्ट के नाम से बना रहे हैं, जो स्टार लैब्स वाले हैं वो आइवोटेक के नाम से बना रहे हैं, इस तरह आइवोमैक और बहुत सारे ऐसे आइवोवैक मिलते-जुलते नाम होते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के। तो बेसिक उसमें जो ड्रग होती है वो आइवरमेक्टिन ही होती है। इसी तरह बाकियों का भी होता है सेम। ये वही मिसाल है कि आप मार्केट में जब चाय की पत्ती लेने जाते हैं तो वो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के नाम से मिल रही होती है, जिसमें लिप्टन भी शामिल है, सुप्रीम भी शामिल है, वाइटल टी भी शामिल है और इस तरह बहुत सारी होती हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो इसमें कई ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ़ जेनरिक के नाम से भी बिकती हैं, जिस तरह ये डेक्सामेथासोन है, ये जेनरिक दवाई है और इसी तरह ये नाम भी इसका डेक्सामेथासोन होता है ब्रांड के तौर पे। मैं आता हूँ। सबसे पहला इंजेक्शन है साइक्लोमेट। इसमें बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, साइक्लोमेट के साथ प्रोस्टिनोल भी होता है एक इंजेक्शन, और एक और डेल्माजीन भी होता है। ये तीनों का काम सेम है। ये फार्मर हजरा जो है इस्तेमाल करते हैं किसी जानवर को हीट में लाने के लिए। ये जानवरों को हीट में ले आते हैं, लेकिन एक मखसूस कंडीशन हो, जब जो है वो कार्पस लूटियम परसिस्ट कर रहा हो, तो ओवरी पर जो जानवर होता है उसकी ओवरी पर मतलब बच्चादानी के साथ ओवरी पड़ी होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है वो जानवर को हीट में ले आता है। तो अगर आप ऐसी गाय या भैंस या भेड़ या बकरी को लगाएंगे जो मतलब प्रेग्नेंट है, तो फिर उसकी वजह से जो है वो उसकी अबॉर्शन हो जाएगी, वो अस्काते हमल कर देगी, बच्चा गिरा देगी, चाहे वो 1 महीने की गबन है, चाहे 7 महीने की है, चाहे 5 महीने की है, किसी भी स्टेज पे है। तो इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल जो है वो आप बहुत एहतियात से करें। उसके बाद जो है वो अगला इंजेक्शन आता है डेक्सामेथासोन। ये स्टीरॉयड है, बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होता है, लाइफ सेविंग ड्रग है, मतलब जहाँ पे एमरजेंसी कंडीशन हो। ह्यूमंस में भी इस्तेमाल होता है और वेटनरी साइड पे भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो अगर आपकी गाय गबन है तो या भेड़ बकरी, तो उसमें भी अगर आप लगाएंगे तो ये अबॉर्शन कर सकता है, ये अस्कात हमल कर सकता है। तो इसका भी इस्तेमाल जो है वो आप ऐसे हामला जानवरों में ना करें।
अगला इंजेक्शन है ऑक्सीटोसिन। ये इंजेक्शन जो है वो जो फार्मर हजरात हैं वो गाय को पसमाने के लिए या भैंस को पसमाने के लिए जो दूध नहीं देती उनको लगाते हैं कम मिकदार में, ताकि जो है गाय या भैंस जो है वो दूध देने लगे। तो ये इंजेक्शन थोड़ी मिकदार में तो अस्कात अमल नहीं करता, लेकिन अगर आपने ज़्यादा मिकदार में लगाया है तो उसकी वजह से यूट्राइन कंट्रैक्शंस, जो बच्चादानी की मूवमेंट है, जो हरकत है, वो बहुत तेज़ होती है और उसके अंदर जो बच्चा है वो उस वजह से अबॉर्शन की तरफ चला जाता है, अस्कात अमल हो जाता है। तो बेहतर तो है कि ज़्यादा डोजेस में इस्तेमाल ना करें, और बल्कि इसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो ऑक्सीटोसिन के बारे में डिटेल में वीडियो बनाई थी उसमें तमाम मैंने आप इसके अवामिल भी बताए थे और बताया भी था कि ये बहुत नुकसान देता है, जिससे सबसे बड़ा जो नुकसान है कि गाय या भैंस जो है वो गबन नहीं हो पाती, रिपीट ब्रीडिंग की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि ये जो है बच्चादानी को सुकेड़ देता है, कंट्रैक्शंस पैदा करता है, जिसकी वजह से जो है वो अगर उसमें इनिशियल स्टेजेस पे मतलब सीमन रखा हुआ है तो या एम्ब्रियो बना है तो उसको भी वो ज़ाय कर देगा। तो इसलिए ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला जो इंजेक्शन है आइवरमेक्टिन, ये जो है वो जानवरों के लिए जो फार्मर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके जानवरों के ऊपर से चिचड़ियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं या खून चूसने वाले जो भी कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाए। अब ये आइवरमेक्टिन चिचड़ियाँ वगैरह या खून चूसने वाले दूसरे कीड़े तो ख़त्म कर देता है, लेकिन अगर भेड़ या बकरी गबन है तो उनको भी वो अबॉर्शन उनकी कर देगा, उनका भी अस्कात हमल कर देगा। तो इसलिए इसका इस्तेमाल भी गबन जानवरों के लिए नहीं करना चाहिए। अगला आता है इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन। ये भी स्टीरॉयड है और ये भी जो है वो जिस तरह डेक्सामेथासोन अबॉर्शन कर सकता है उसी तरह ये भी अबॉर्शन कर सकता है। तो बेहतर है कि इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल ना किया जाए। अब मैं आपके साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत हदीस शेयर करना चाहता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे गम व अफ़कार घेर लें उसे चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता रहे। इंसान क्योंकि ख़ता का पुतला है, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, तो अगर इंसान अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे हर वक्त अपने गुनाहों की, तो अल्लाह ज़रूर बख्शने वाला मेहरबान है। अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह 70 कदम हमारी तरफ बढ़ाता है। तो ये करने से ना सिर्फ हम गुनाहों से बचते रहेंगे बल्कि हमें नेकियों की भी तौफ़ीक होगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको पसंद आई है, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।